जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोगों को जय जय सिया राम। आज एकादशी है और भगवान बाल गोपाल सरकार को मैं श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत भाग 1 खंड 1 और परीक्षित राजा परीक्षित की कथा है। श्रृंगी ऋषि जब परीक्षित को श्राप दिए थे, जब परीक्षित माता के गर्भ में थे, तब भी ब्रह्मशस्त्र चलाए जाने पर भी उनका कुछ नहीं हो पाया था। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की बहुत ही कृपा रही है। उन्होंने ही कृपा का है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा परीक्षित पे बहुत रही है। इसी के कारण उनको ब्रह्मशस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था माता के गर्भ में जब थे। अद्भुत कर्मा भगवान सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें दंश के लिए रक्षक आया, उस समय तक्षक आया था। ब्राह्मण के श्राप से जब दंश का तक्षक आया था, उस समय वो प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उससे उनकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर उसमें प्राण की आसक्ति छोड़ दी शरीर में, और वो गंगा के तट पर जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित उन्होंने सबकी आसक्ति ग्रहण किया और सुखदेव जी के उपदेश को ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानने और शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा करते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इस दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी के अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमण के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से होने वाले द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि उसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है जो पुण्य कर्म और संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़ियों के समान बाल के प्रति सूरवीर और धीर पुरुष वालों के लिए बड़ी भीरू है और यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। सौनकादिक ऋषियों, आप लोग को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत ही लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुणगान और लीलाओं से संबंध रखने वाले जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकारी पुरुषों को उन सभी सबका सेवन करना चाहिए। ऋषि ने कहा, सौम्य भाव से सूत जी, आप इस युग में जिए क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उनके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को मादक और मधुर मिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान प्रेमी भक्तों को लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की ही बात ही क्या है।
ऐसा कोई रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वज्ञ श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचित्य अनंत कल्याणमय गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके हैं। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उद्धार और विशुद्ध चरित्र का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित श्री सुखदेव जी के उपदेश के लिए ही जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें कोई बात छिपा नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेमी अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा, जिससे पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल के उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या जो सत्पुरुषों की एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की भक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुण की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरणों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। जब यह जल महादेव जी सारे जगत को पवित्र करता है, यह जल महादेव जी सहित सारे जग को पवित्र करता है। ऐसा अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचकिच देहज्ञ आदि दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रय को स्वीकार करते हैं, जिससे किसी को कष्ट न पहुँचाना और न ओर से उपशांत हो जाना ही है स्वयं धर्म है। सूर्य के समान प्रकाशमय मात्र महात्माओं, आप लोगों ने मुझ पर जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों उनके पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए थे और उन्हें बड़े जोर से भूख और प्यास लगी। जब कहीं जब कहीं उन्हें कुछ जलाशय नहीं मिला, तब वे पास ही में एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वह आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रियाण प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुलनीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और श्री कृष्ण के मृग चर्म से ढका हुआ था।
राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। तब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। सौनका जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इसी प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रियवृत्ति का निरोध कर लिया है, अथवा वे राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। वे सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि की पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही में खेल रहा था। जब उस बालकों ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, तब वो इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग इष्टा भोजी उच्छष्टि भोजी कौवे के समान संढ मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्तों के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों के क्षत्रियों का अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रख कर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों को खाने का उसे अधिकार नहीं है। उत्तमार्गामियों के शासन भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों को इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले इस ऋषि कुमार और कौशिक नदी के जल से आचमन करके अपने बाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलाहंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तत्क्षण सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आसन पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह डांड मारकर रोने लगा। विप्रवर सौनक जी समीप मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना समीप मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कि तुम्हारे उपकार किया, किसने तुम्हारा उपकार किया? इसके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म समीप ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन किया। उनकी दृष्टि से परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप कर दिया। खेद है कि इनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनका इतना बड़ा दंड दे दिया। वे तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भक्तवत्सल राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुसह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर भी प्रजा अपने कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी उस हम पर भी लागू होने, क्योंकि राजा ने न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं।
साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाचार युक्त वैदिक आशय धर्म विलुप्त हो जाएगा। अर्थ, लोभ और काम वासनाओं से विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाएंगे। और सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्माधुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम आए थे। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया और सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, अपेक्षा और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। महामुनि शमी को पुत्र के अपराध का बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों से डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही तो गुणों के सर्वथा परे है। आत्मा का स्वरूप ही गुणों के सर्वथा परे हैं। जय प्रभु, जय प्रभु। राजा परीक्षित मुनि का श्राप, परीक्षित को ऋषि भृंगी का श्राप। जय प्रभु। पूरा श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसस्य संहिताया प्रथम स्कंधे विप्रशापोसोपानम नाष्टादशोऽध्याय पूर्णम्। जय श्री सीता। जय भागवत जी महाराज। जय भागवत जी महाराज। जय भागवत जी महाराज।